छोटे क्लास में सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। ये सभी क्लास के लिए है। जैसे 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट होते हैं उस जो मोस्टली गलतियां करते हैं, कॉमन गलतियां, वो गलतियां ना हो उसके कारण जो है उसके लिए जो है हम ये बना रहे हैं। ओके, जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू बहुत लोगों को तो प्लेस वैल्यू पता होता है तो फेस वैल्यू नहीं पता होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसी की बात करेंगे। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हमने 8 6 5 4 9। अब इसमें हम जो है 5 का जो है प्लेस वैल्यू लिखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा जी, 500 होगा। अगर हम क्वेश्चन का आंसर देकर लिखना चाहे सॉल्यूशन के साथ तो कैसे लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 500। ठीक है जी। यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू तो हम देख लिए 500 है। उसी तरह 6 का देखते हैं कितना हो जाएगा जी, 6000 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा, यहाँ 80,000 हो जाएगा। ठीक है, बट इसी तरह इसका हम फेस वैल्यू देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। 5 का फेस वैल्यू इसमें क्या है, 5 का फेस वैल्यू 5 है। 6 का फेस वैल्यू 6 है। 8 का फेस वैल्यू 8 है। मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट होते हैं वो जो रियल जो उसकी वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होता है उसका। चाहे वो कहीं पे भी यहाँ पर हो, प्लेस उसका कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, फेस वैल्यू वही होगा। प्लेस वैल्यू में चेंजिंग आती है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ अगर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर देकर लिखना चाहे बुक के अकॉर्डिंग तो क्या हम लिखेंगे जी, द फेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 5 ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम देखें कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, फिर भी हम क्या डिस्क्राइब कर दिए, बता दिए, कॉमन चीजें हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है कोई नंबर का, और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दोनों की हम बात करते हैं। जैसे कोई नंबर है 8756, ये कोई नंबर है। तो इस नंबर में क्या है कि ये नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड इसका जो है अगर हम लिखना चाहे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, काउंट करते हैं। ये 1 है, ये 10 है, हाँ, ये 100 होता है, ये 1000 है, ये सभी लोगों को पता ही होगा। 1 10 1000, ठीक है, 1 10 100,000, फिर 10,000, फिर लाख इंडियन में। ठीक है, हम इंडियन सिस्टम की भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, और इंटरनेशनल सिस्टम की भी बात करेंगे। अभी एक्सटेंडेड फॉर्म इसका देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 10 100,000 यानी 8000 आ रहा है, तो ये 8000 लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आए कि 8000 ये कैसे लिखा गया या कैसे होता है, छोटे बच्चे कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो हम ये बता दें। यहाँ पर 8 को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर कितने डिजिट है जी, 1 2 3, तो हमने 3 जीरो लगा दिया। अब उसके बाद प्लस का साइन लिखेंगे, उसके बाद 7। ठीक है ना, तो यहाँ काउंट करते 1 10 100 700 700। नहीं समझ में आया तो यहाँ 7 अंडरलाइन करेंगे। 7 पे कितने डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है, 2 जीरो हो गए। प्लस अब 5 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 1 10 यानी टेंस के प्लेस पे है, 50 हो गया। नहीं समझ में आया तो 5 को हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे। प्लस 6, अब यहाँ 6 1 है तो 6 आ गया। 6 के ऊपर जो है कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर अगर अंडरलाइन करें हम, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं आया। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक और हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे 9 8 0 7 5,
इसको हम करते हैं, यहाँ पर 9 को करेंगे कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 10,000 के प्लेस पे 1 10 100,000 10,000 के प्लेस पे। उसी तरह प्लस फिर 8 का करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। उसका अब ये 100 क्या है, जीरो है, तो जीरो जीरो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम 100 भी करते हैं, 100 तो कोई मतलब ही नहीं रखता, ये जीरो वैल्यू इसकी जीरो ही है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं 70 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 5, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कभी कभी एक्सपेंडेड फॉर्म देगा, कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म देगा, कहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। ये तो समझ गए। अब हमें अगर कह दें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात कर लेते हैं थोड़ा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? देखो जी, जैसे ये नंबर है, हम इसी को लिखते हैं 98075, इसको हमने लिख लिया 9 8 प्लस 70 प्लस 7 प्लस 5। यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे जी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म इसका नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो हम 1 पर 4 जीरो लगा देंगे, प्लस फिर 8 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 5। अब यहाँ पर इसका लिखें तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 मल्टीप्लाई, यहाँ 10 का पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1, ठीक है, 1 पावर लिखा नहीं जाता, प्लस का 5। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में अगर हम लिखे तो यहाँ पर 10 का पावर कितना है, 0, और किसी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, जैसे a का पावर 0 इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई 5 भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई पावर नहीं लिखने वाले हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है जी, बात समझ में आ गया। हाँ, तो आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आ गया जी। अब हम एक और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यह 8 7 5 6 अगर लिखना चाहे तो यहाँ हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पर क्या है 8 मल्टीप्लाई, हाँ ये क्या हो जाएगा 1000, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना हो जाएगा जी 3। उसी तरह इसका लिखना चाहे तो 7 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका लिखना चाहे तो 5 मल्टीप्लाई 10 और प्लस का 6, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो इसी तरह हम करेंगे, ठीक है जी। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत मजा आने वाला है, आपको एक एक चीज जो है डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस एक एक करके देखना है कैसे होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर की। लार्जेस्ट नंबर, अब किसी भी कोई भी अगर 2 3 डिजिट दे दिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ लेते हैं, या एग्जांपल के लिए लेते हैं जैसे 2 3 4। अब ये हमने डिजिट लिए, अब इसमें कहेगा इससे लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो
तो थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो लार्जेस्ट नंबर डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं। लार्जेस्ट डिजिट इसमें क्या है? 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। अच्छा, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बोल दिया जाता है तो क्या करेंगे जी? 4 डिजिट्स। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट डिजिट होता है उसी को रिपीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिट कम है, 3 2, ठीक है। अच्छा, इसी में लार्जेस्ट, हाँ, नंबर ऑफ 5 डिजिट बोल दिया जाए तो हम एक बार क्या करेंगे और रिपीट कर देंगे 4 को, 3 2, लार्जेस्ट नंबर बन गया। उसी तरह बात करते हैं अब स्मॉलेस्ट की। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट्स का जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो यहाँ लिखते हैं स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट लेंगे हम 2 3 एंड 4। उसे द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कितना हो जाएगा जी? 2 2 3 4। मतलब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए स्मॉलेस्ट को ही रिपीट कर देंगे अगर हमारे पास डिजिट कम होंगे तो, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 2, उसके बाद 2, फिर 3 4, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लार्जेस्ट नंबर किसी और डिजिट का देखते हैं, इसको मिटो रहे हैं। अब जो है इसको मिटो कर लार्जेस्ट नंबर हम कुछ और डिजिट दूसरा ले लेते हैं, जैसे जीरो वाले ले लेते हैं। इसमें क्या होती है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो 1 0 मान लेते 7 हमने किया, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, 107 लिया तो हम लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? लार्जेस्ट डिजिट पहले ले लिया हमने, तो लार्जेस्ट डिजिट ले लिया, लार्जेस्ट नंबर तो बना लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7710, ठीक, 77710 लार्जेस्ट नंबर हमने बना लिया। लेकिन स्मॉलेस्ट बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट जीरो है। तो यहाँ पर हम जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि जीरो पहले लेंगे तो नंबर की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ले लेते हैं, उसके बाद हम जीरो लेंगे, उसके बाद 7, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये हमने पहले लिया, अगर जीरो पहले लेते थे क्या होता है, जीरो को पहले लेते तो 0 1 क्या हुआ, 7 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू 17 होती, इस जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमने जीरो पहले नहीं लिया, क्योंकि हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर जो है फिर स्मॉलेस्ट नंबर जो है 4 डिजिट के बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ हमारे पास जीरो है, तो हम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को जो है हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। अब यहाँ हमने रिपीट कर दिया, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट डिजिट जीरो है, रिपीट कर दिया, यहाँ 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है कुछ बातें और कर लेते हैं लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, डिजिट डिजिट हमें नहीं दिया जाए, बिना डिजिट का ही बताया क्वेश्चन ये बताना पड़े कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। अब यहाँ पर 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9 होता है। अब 9 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा 1 डिजिट का, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बोल दिया जाए तो क्या होगा? तो 2 डिजिट बोल दिया जाए तो 999 हो जाएगा। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता लार्जेस्ट में, ठीक है, 2 डिजिट का। अब यहाँ पर जो है 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट में क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा, नहीं 999। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा 3 डिजिट का। यहाँ पर उसी तरह देखते हैं 4 डिजिट का बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? तो 4 डिजिट का बोल दिया जाए 4 टाइम्स 9 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा 9999, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता 4 डिजिट का। उसी तरह स्मॉलेस्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, क्या लिखेंगे जी? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। हमने नंबर बोला है, आप सोचोगे कि स्मॉलेस्ट
जो होता है जीरो होता है, सबसे छोटा डिजिट जो होता है स्मॉलेस्ट जीरो होता है, तो यहाँ जीरो आना चाहिए, नहीं जीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जीरो नंबर में काउंट नहीं होता है, वो सिर्फ ओनली डिजिट होता है। लेकिन हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर द स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर हमने बोला था, नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वन डिजिट का वन होगा। यहाँ पर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट की बात करें हम, टू डिजिट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से छोटा कोई टू नंबर का डिजिट नहीं है, सॉरी नंबर नहीं है, टू डिजिट का सबसे छोटा 10 तो कोई नंबर है ही नहीं। अब उसके बाद थ्री डिजिट की बात करते हैं, थ्री डिजिट 100 होंगे, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा थ्री डिजिट का। फोर डिजिट की बात करते हैं, फोर डिजिट, फोर डिजिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 हो गया, 1 2 3 4, फोर डिजिट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 1000 हो गया, ये सबसे छोटा नंबर है फोर डिजिट का, ठीक है जी। अब ये तो हो गया। अब आगे जो है हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है और बातें कर लेते हैं कुछ। हमने आपको बताया था कि आखिरी में जो है हम आपको नंबर के बारे में बताएंगे, कौन से, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, काउंटिंग के बारे में बताएंगे, हमने बोला था। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। बहुत लोगों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि इंडियन सिस्टम जो है काउंटिंग करने में नहीं आते, और इंटरनेशनल में काउंट कर लेते। तो क्या है कि हम इंडिया कंट्री में हैं, तो इंडियन वे में है ना जरूरी है, तो हम दोनों देख लेते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों देखते हैं पहले। 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। उसी तरह फिर क्या होगा जी, खरब 10 खरब, तो नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। इसके आगे और भी काउंटिंग होती है इंडियन सिस्टम में, बट आप इतना ही याद करो, इतना काफी है। इससे आगे हम बता देंगे तो हो सकता है कहीं याद हो, सबसे बेस्ट है इतना आप याद करो, इतना आपके लिए बहुत काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा काउंट मोस्टली लोग करते ही नहीं। अब इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है देखते हैं। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन
100 क्वाड्रिलियन, इतना आपके लिए इंटरनेशनल सिस्टम काफी है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बुक भी नहीं देता है बच्चों को याद करने के लिए, और पूछा नहीं जाता, काउंट काफी है, इतना काउंटिंग काफी है इंटरनेशनल सिस्टम। इसके आगे भी होता है, क्विंटिलियन होता है, हाँ, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, पेंटिलियन, 10 पेंटिलियन, 100 पेंटिलियन, सिक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, डेसिलियन, अनडेसिलियन, डिओडेसिलियन। तो इसके आगे और भी होते हैं, तो हम जो है बस इतना तक याद कर लेंगे, काफी है, ठीक है ना जी। ओके, अब जो है इसके बाद जो हम रोमन नंबर की बात कर लेते हैं। तो रोमन नंबर क्या होता है देखते हैं। रोमन नंबर, रोमन नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को तो रोमन नंबर लिखने ही नहीं आता। तो रोमन नंबर लिखने नहीं आते तो हम उसकी बात करेंगे, रोमन नंबर कैसे इजिली वे में लिखेंगे। तो इजिली वे में हम रोमन नंबर आपको बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। रोमन नंबर, रोमन नंबर, रोमन नंबर में क्या होता है जी? पहले देखते हैं, जैसे कि 1 हम लिखते हैं तो रोमन में कैसे लिखेंगे? 1 एंड 2, 2, 3, 3, 4, 5। अब 5 को हम क्या से लिखते हैं? वी से लिखते हैं, तो वी फॉर 5 होता है। तो यहाँ पर वी आई, इधर अगर लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? एक डाउन हो जाता है। तो 5 में से इधर हमने एक 1 लिख दिया तो ये डाउन हो गया, तो 4 हो गया, और यहाँ 5 है। उसी तरह 6 लिखेंगे, तो 6 कैसे लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे तो काउंट होता है, 1 जो है बढ़ जाता है, तो यहाँ 6 हो गया, 5 था ये 6 हो गया। 7, यहाँ 7 हो गया। 8, यहाँ पे 8 हो गए। 9, 9 और 10। इसके आगे भी हम देखते हैं फिर। उसके बाद जो है 11, 11 जो है, एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि कोई भी नंबर जो होता है इसमें, रोमन में, कोई भी सेम जो है 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होता। जैसे यहाँ 1 1 1 ये जो हमने लिखा है, यहाँ पर आई फॉर 1 होता है, तो आई कितने टाइम्स आए? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से मोर नहीं आए, मतलब 3 टाइम्स से ज्यादा आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ 12 की बात करते हैं। 12 कितने हो जाएंगे जी? यहाँ पर 12 हो जाएंगे। 13 इसी तरह होगा। 14, 10 और 4, 4 यहाँ से हमने लिखा दिया, ठीक है ना? 14, उसी तरह 15, तो 10 और 5 यहाँ से उठा लेंगे, 15। 16 कैसे लिखेंगे? 10 और 6 यहाँ से उठा लेंगे, 16। 17 उसी तरह लिखेंगे, 17, 18, 19, यहाँ से 9 उठा लिया, 20, तो यहाँ डबल एक्स हो गए, ठीक है, 20। उसी तरह अब हम लिखेंगे 30, तो ट्रिपल एक्स हो जाएंगे। अब ट्रिपल एक्स से ज्यादा टाइम्स जो हम नहीं इसको लिख सकते, तो हम 40 कैसे लिख सकते हैं, फिर 50 कैसे लिखेंगे, 60 कैसे लिखेंगे, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। हाँ, उसी तरह हम इधर और कर देते हैं, 900 और 1000। ये कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ 50 को हम L से लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? X जो है डाउन कर देंगे। 50 में से X का मतलब होता है इसमें 10, 10 हमने डाउन कर दिया तो 40 हो गया। हमने आपको बताया था कि अभी जो है इधर लिखने का मतलब है डाउन हो जाता है, तो हमने L की इधर लिखा है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लिखने का मतलब डाउन हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 40 हो गया। उसी तरह अगर L से इधर लिख देते हैं तो 60, मतलब इधर बढ़ जाएगा राइट साइड लिखने पे, तो L X X, ठीक है ना? L ट्रिपल एक्स। अब ट्रिपल टाइम्स लिख दिए तो यहाँ पर
90 फिर कैसे लिखेंगे? तो C4 100 होता है, तो यहाँ F जो है यानी 10 डाउन कर देंगे, तो 100 में 10 डाउन हो गया तो 90 हो गया। उस देर 200 डबल C, 300 ट्रिपल C, 400 और 500। D4 500 होता है, डी में से हमने C घटा दिया, यानी कि C यानी 100 घटा दिया, 500 से 100 घटाएंगे तो 400 बच गया। 600 डी डी सी, 700 डी सी सी, 800 डी सी सी सी। अब यहाँ पर 900 कैसे लिखेंगे? पहले हम 1000 की बात करते हैं, तो 1000 M4 1000 होता है, यानी 1000 में से अगर हम 100 घटा दे तो 900 हो गया। तो इसी तरह जो है हम रोमन नंबर इजिली लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे हम मिटो रहे हैं, कुछ नंबर एक हाथ लिख कर दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम मिटो रहे हैं, देखते हैं कुछ नंबर हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। बहुत इजिली हम लिख सकते हैं, बस ये जितना हमने लिखा है बस उतना याद रखना है। क्या याद रखना है? तो हम एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं। I4 1 होगा, V4 5 होगा, X4 10 होगा, उसके बाद 50 तो L एंड 100 यहाँ C, 500 D और 1000 तो आपको M लिखना है। कुछ जगहों पे M की जगह K का भी यूज किया है, तो कुछ बुक में M की जगह K का भी रोमन में यूज किया है, बट ये M बहुत पहले से टाइम से चला आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे M आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबर लिख के दिखाते हैं आपको। 835, अब यहाँ पे 835 है, तो 835 रोमन में कैसे लिखेंगे? तो 800 हमको लिखने के लिए क्या होगा? D C C, 800 हो गया। अब हमें 35 लिखना है, तो 35 के लिए X X X 30 और 5 हो गया 835। ठीक है, अब जैसे 900 हमें 50 लिखना है, तो क्या हो जाएगा? C M 900 और 50 L, इजी है। तो इसी तरह कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, जैसे हमने लिखना चाहा कि 2434, या हम कुछ लिखते हैं 83, उस पर लिख दें। अब 2000 यानी M M 2000 हो गया। 400, तो 400 कैसे लिखेंगे? तो C D 400, उसका 83, तो 83 कैसे लिखेंगे? तो यहाँ L X X X 80 और 3, तो 3। कितना इजी हमने लिख दिया, बहुत इजी है। इस तरह का हम एक एक करके लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं, सारे के सारे सही सही लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।